मौजूदा मूजी वबा ख़त्म होने में नहीं आ रही और अब इसकी दूसरी लहर बरकरार है। हाल ही में अगर देखा जाए तो ये लहर बहुत बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ जो अहम मामला है इसे अलामात क़यामत में से एक अलामत समझा जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों का ये दावा कि इस बात को यानी इस वबा को कौन ख़त्म करेगा। उन्होंने ये जो दावा किया है कि कोरोना से निजात हमारे मसीहा यानी दज्जाल ही इससे निजात दिलाएंगे। ये दावा किसकी जानिब से आया था और इस दावे को किस हद तक वो साबित करने की कोशिश करते रहे हैं और दीगर लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो की गर्ज़ोगात है। इसराइल के वज़ीर सेहत याकूब लिट्ज़मान के मुताबिक कोरोना वायरस का बहरान उस बात की निशानदही करता है कि दुनिया अपने खात्मे की तरफ गामज़न है और वो दिन करीब हैं जब मसीहा ज़मीन पर उतरेगा और यहूदी बरादरी की हालत ज़ार को दूर कर देगा। उस इंटरव्यू में याकूब लिट्ज़मान ने मज़ीद कहा कि हम दुआ और उम्मीद कर रहे हैं कि मसीहा फुसा जो यहूदियों का आमद बहार का त्यौहार है के मौके पर पहुँचेगा, जो हमारी निजात का वक्त है। मुझे यकीन है कि मसीहा आएगा और जिस तरह खुदा हमें मिस्र से निकाल लाया था उसी तरह वो हमें बाहर ले आएगा। याकूब लिट्ज़मान का मज़ीद कहना था, जल्द ही हम आज़ादी के साथ निकलेंगे और मसीहा हमें दुनिया के दीगर तमाम परेशानियों से निजात दिलाएगा। लिट्ज़मान जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यूनाइटेड तोरा यहूदी पार्टी के सरबराह हैं, इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू हुकूमत के एक अहम रुकन भी माने जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों का मसीहा के बारे में अकीदा क्या है। उस अकीदे का जिक्र कर लेते हैं। यहूदी अकीदे के मुताबिक मसीहा दाऊदी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला मुस्तकबिल का यहूदी बादशाह होगा जो इसराइल को किसी बड़ी तबाही से बचाएगा। यहूदी अकीदे के तहत ये मसीहा एक निजात दहिंदा है जो इख्तिताम पर ज़ाहिर होगा और खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। यहूदियों का मानना है कि मसीहा की आमद क़यामत से पहले ही दुनिया को आखिरी मरहले की तरफ ले जाएगी। इसराइल के वज़ीर सेहत के ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इसराइल में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1600 से भी तजावुज़ कर चुकी है। कोविड-19 से कम एक मरीज़ की मौत की भी तस्दीक तो होना बाकी ही थी, लेकिन ये तस्दीक बढ़ती चली गई और ये तस्दीक सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों तक जा पहुंची। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके साथ साथ दीगर और कौन सी क़यामत की निशानियां हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं या जिनका पूरा होना बाकी है। ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया का ख़ात्मा यकीनी है, मगर इस दुनिया का ख़ात्मा कब होगा इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। परवरदिगार करीम रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को क़यामत की निशानियों की खबर दी। आलमी इस्लाम के बड़े बड़े उलमाए कराम की तहकीक के मुताबिक 60% से ज़ायद अलामात क़यामत की निशानियाँ ज़हूर पजीर हो चुकी हैं। ताहम 10 बड़ी निशानियों का ज़हूर अभी बाकी है। मौजूदा दौर फितनों का दौर है। लोग शैतानी दज्जाली फितनों और दुनिया के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये वायरस के बायस तकरीबन पूरी दुनिया के 200 ममालिक पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इटली, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब समेत दीगर कई ममालिक की आवाम शदीद इज़्तिराब, परेशानी और बेचैनी का शिकार है। मौत वबा की सूरत में हमलावर हो रही है। दुनिया भर के साइंसदान इस मूजी वबा के आगे बेबस हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत सलमा बिन नुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा हम अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ़ फरमा थे तो एक आदमी ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या कभी आपके पास आसमान से खाना आया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। कहा, कैसे? आपने फरमाया कि छोटे बर्तन में। कहा कि क्या इसमें से कुछ बाकी बचा? आपने फरमाया, हाँ। कहा कि वो कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे दोबारा उठा लिया गया, मगर मेरी तरफ वही नाजिल हुई कि मैं तुम्हारे दरमियान हमेशा नहीं रहूँगा बल्कि इस जहान फ़ानी से कूच कर जाऊँगा। अब इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और फिर फरमाया, और मेरे बाद तुम भी कुछ देर जिंदा रहोगे। तुम मुसलमानों की जमातें देखोगे जो आपस में कत्लो गारत करेंगी और क़यामत से पहले मौत फैलेगी जो बड़ी शिद्दत से हर तरफ फैल जाएगी। उसके बाद ज़ल्ज़लों वाले साल होंगे।
जबकि एक दूसरी हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब पहली रात का चाँद बड़ा नज़र आएगा, लोग उसे दूसरी रात का चाँद कहेंगे, मसाजिद को रास्ता बना लिया जाएगा, यानी लोग मसाजिद से गुजरेंगे या ज़ियारत करेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे और अचानक मौत आम होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले 6 चीज़ें याद रखो, तुम में मौत फैलेगी जैसे बकरियों में ताउन फैलती है, जिसके बायस वो अचानक मरने लगती हैं। क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि क़यामत के आने से पहले हज व उम्रा छोड़ दिया जाएगा। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि बैतुल्लाह शरीफ का हज मौकूफ़ न हो जाए। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की सूरत में मौत घूम रही है। दुनिया के 200 ममालिक में लॉकडाउन है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कुदरत की इस आजमाइश के आगे बेबस हैं। इस वक्त तक दुनिया में लाखों अफराद मौत के घाट उतर चुके हैं और अगर पाकिस्तान का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान में भी हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। यही वायरस है जिसकी वजह से अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह शरीफ तक का तवाफ़ रुक गया था, उम्रा बंद कर दिया गया था, खाना काबा में नमाजें तक बंद कर दी गई थीं। ये सब क़यामत की निशानियां नहीं थीं, नहीं हैं तो क्या हैं। पाकिस्तान जो खालिस्तान कलमात तौहीद की बुनियाद पर हासिल किया गया, पाकिस्तान में मसाजिद तक को ताले लगे हुए हैं। पाकिस्तान के दीगर शहरों की क्या सूरत हाल है इस पर तो मैं ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकता, मगर हमारे शहर में हम अल्लाह ताला के घर मस्जिद में इस तरह चोरों की तरह छुपते छुपाते नमाज की अदायगी के लिए जा रहे हैं जैसे चोर पुलिस रेंजर से छुपता है। 2 रोज़ पहले ज़ोहर नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद जा रहा था कि सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया और कहा कि आप घर में नमाज अदा करें। बहुत बहस मुबाहिसा हुआ मगर मुझे उन्होंने नमाज के लिए मस्जिद न जाने दिया। मेरा दिल खून के आंसू रोता हुआ घर लौट आया। मसाजिद, बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा, ये सब अमन सलामती के घर हैं। मुसलमान कभी मौत से नहीं घबराता, मौत बरहक है। मसाजिद में बंदिश का ये जवाज़ पेश किया जा रहा है कि मजमुआ जमा ना हो। मजमुए में वायरस फैलने के ज़्यादा इम्कानात हैं। कहा जाता है कि एहतियात बरतूं तो ठीक है, हमारा दीन भी कहता है एहतियात करो, मगर इसके लिए क्या हम मसाजिद को ताले लगा दें, मुसलमानों को इबादत से रोक दें? हमारा ईमान है कि अल्लाह के घर मसाजिद में, बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा समेत आलम इस्लाम में मसाजिद वगैरह में हर वक्त अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। अभी चंद रोज़ पहले ही दुनिया भर के लोगों ने देखा कि जब सऊदी हुकूमत ने खाना काबा का तवाफ़ बंद किया तो अल्लाह ताला ने परिंदों के ज़रिए खाना काबा, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ परिंदों के ज़रिए जारी रखा। मसाजिद से, अल्लाह ताला के घर से, खाना काबा से लोगों को रहमतें और शिफा और फैज़ मिलता है। आज इस वायरस के नाम पर मुसलमानों को मसाजिद से दूर किया जा रहा है। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि आज रुयानियत फहाशी के प्रोग्रामों पर, महफ़िलों पर कोई सख्ती नहीं है। आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि क़यामत के करीब आने की अलामात में से और ताउन जैसी वबाई अमराज के फैलने की सबसे बड़ी वजह, कोई कौम एलानिया तौर पर कोई फहश बुरा काम करती है तो उसमें ताउन और ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो उनसे अगलों में न थीं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत की 150 से ज़ायद अलामात बतलाई थीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुआफ़ कर दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।